बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू 3/2 अंडर रूट है, तो हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है। और थीटा जो है उसमें बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। तो tan थीटा हमें पता है कि ये होता है परपेंडिकुलर और बेस। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा की, ये परपेंडिकुलर 3 है और 2 अंडर रूट है बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमें चाहिए यहाँ पे, तो हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज निकालते हैं। तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बेस की वैल्यू है 2 अंडर रूट, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर। ये स्क्वायर और अंडर रूट क्या होंगे बेटा? कैंसिल हो जाएगी। 2 आ जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 प्लस 9 आ गया 11। तो ये आ गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ हम अंडर रूट लेते हैं, ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी 11 का अंडर रूट। तो नेक्स्ट हम बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे ये tan थीटा की वैल्यू जो है वो है 3/2 अंडर रूट। तो यहाँ से हम cot थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा होता है, तो इसको हम उल्टा लेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3। अब इसके बाद साइन थीटा। अब बेटा हमें पता है साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर जो है वो 3 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पे क्या है 11 अंडर रूट, अभी हमने फाइंड की है, तो ये आ जाएगा 11 का अंडर रूट। ये साइन की आ गई। साइन से हम अब बेटा कोसिकेंट की निकालेंगे, तो कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा, तो इसको हम उल्टा लेंगे, ये 11√3 कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट निकालते हैं कोस थीटा की वैल्यू। कोस थीटा जो होता है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे बेस की वैल्यू जो है बेटा वो है 2 अंडर रूट और हाइपोटेन्यूज हमने निकाला 11 अंडर रूट। तो दोनों को हम अंडर रूट के एक ही अंडर रूट के नीचे लिख लेंगे, ये 2/11 अंडर रूट। अब यहाँ से हम सीकेंट थीटा की बेटा वैल्यू निकालेंगे जो कोस थीटा का रेसिप्रोकल है। तो सीकेंट थीटा जो हो जाएगा इसको डाले, ये आ जाएगा 11/2 अंडर रूट। इस तरह हमने ये बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। इसकी स्टेटमेंट है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 30 मीटर हाई बिल्डिंग इज 28 डिग्री। ये एक बिल्डिंग है जो बीसी है, ये एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट जो है वो 30 मीटर है। इसकी टॉप से जमीन का एक मुकाम है जो ए, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो है 28 डिग्री। हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ बिल्डिंग। हमने इस पॉइंट और ये बिल्डिंग की जो बेस है बी, इसके दरमियानी फासला हमने फाइंड करना है। तो बेटा हम सपोज कर लेते हैं लेट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द बेस ऑफ बिल्डिंग इज एक्स। ए पॉइंट और बिल्डिंग की जो बेस है इसके दरमियान जो फासला है उसको हम एक्स के इक्वल रख लेते हैं। अब बेटा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। तो ये देखें, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये 38 डिग्री थीटा है। तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है tan थीटा। तो यहाँ पे हम tan थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे। tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर, इसमें क्या है मैयर BC है ओवर बेस है जो मैयर AB है। तो tan थीटा की वैल्यू जो है वो 28 डिग्री हम पुट करेंगे। तो BC की वैल्यू जो है वो 30 है और AB की वैल्यू हमने सपोज किया है वो x है जिसकी हमने वैल्यू निकालनी है। तो अब हम कैलकुलेटर की मदद से tan 28 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। tan 28, तो ये आ गया बेटा 0.5317 इज इक्वल टू 30/x। अब बेटा ये x डिवाइड हो रहा है, इसको इस साइड पे ले आएंगे और ये जो 0.5317 इधर आके इस 30 के नीचे डिवाइड हो जाएगी, आके 0.5317
और यहाँ से x की वैल्यू इसको डिवाइड करके आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 0.5317 इज इक्वल टू, तो ये आ गया बेटा 56.42 मीटर। ये जो है ये डिस्टेंस आ गया पॉइंट और जो बेस ऑफ बिल्डिंग के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आ गया 56.42 मीटर। अब हम बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसकी स्टेटमेंट है अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 65 डिग्री विद द ग्राउंड। एक लैडर है वो दीवार के साथ खड़ी की गई है, वो 65 डिग्री जो है एंगल जमीन के साथ बना रही है। ये लैडर है, यहाँ से ए और सी, यहाँ से ये लैडर की लेंथ है, ये जमीन के साथ जो है वो 65 डिग्री का एंगल बनाती है। इफ द लैडर इज 10 मीटर लॉन्ग, अगर इस लैडर की जो AC है लैडर है इसकी लंबाई जो है वो 10 मीटर हो, हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल, ये दीवार के साथ कितनी हाइट, ये दीवार BC जो है ये दीवार है, इसके साथ ये लैडर लगाई गई है, तो ये दीवार के साथ कितनी हाइट तक पहुंचती है। तो हमने ये फाइंड करना है कि ये सीढ़ी जो है, ये जो लैडर है ये दीवार के साथ कितनी हाइट तक पहुंचती है। तो ये एक बेटा ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हमने फर्ज कर लिया हाइट ऑफ वॉल जो है वो x है। तो अब यहाँ पे देखें ये एंगल है 65 डिग्री, इसका ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो होता है वो होता है साइन थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा वाली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इस्तेमाल करेंगे। ये होता है परपेंडिकुलर, इसमें क्या है BC, मैयर BC ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो इसको लिखेंगे मैयर AC। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे 65 डिग्री है, तो BC की लेंथ जो है वो x जो हमने फाइंड करना है, और AC जो है लेंथ ऑफ लैडर जो है वो है 10। अब साइन 65 की वैल्यू निकालेंगे हम कैलकुलेटर की मदद से। तो साइन 65, तो इसका आंसर आ गया 0.9063 इज इक्वल टू x ओवर 10। अब बेटा क्योंकि हमने x फाइंड करना है, इसको इधर रहना है, ये 10 डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.9063 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू x। तो अब 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बेटा आ गया 9.06 मीटर। हम 2 डिजिट तक इसको राउंड कर लेते हैं, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 9.06 मीटर। तो ये हाइट ऑफ वॉल आ गई 9.06 मीटर।